मोहाली में निजी यूनिवर्सिटी मामले में पकड़े गए आरोपियों को बिठाकर आज पूछताछ की जाएगी और आरोपियों के फोन की फॉरेंसिक जांच भी बाकायदा की जाएगी। कुछ और जगहों पर पंजाब पुलिस छापेमारी कर सकती है, जहां जहां पर भी उनको शक है वहां पर छापेमारी उनकी ओर से की जा सकती है। और पूछताछ जो आज होगी आरोपियों से, उसमें और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई जगहों पर यह छापेमारी होगी। दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदने की धमकी दे दी। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि उसके लिए यह रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि तुर्की की वायुसेना अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमानों का करीब 30 साल से इस्तेमाल कर रही है और तुर्की के पास इनके रखरखाव का भी लंबा अनुभव है। ऐसे में किसी दूसरे देश से लड़ाकू विमान खरीदना उसके लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी मरम्मत करने के लिए उसे नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए उसने अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए इस बार दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदने की धमकी देने का दांव चल दिया, क्योंकि ये भी खबर है कि अमेरिका में हथियार लॉबी नहीं चाहती कि ये डील उसके हाथ से निकले। और कहा जाता है कि अमेरिकी हथियार लॉबी इतनी ताकतवर है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति को भी फैसला बदलने के लिए मजबूर कर सकती है। इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने निकोलेव शहर में मौजूद उसके एक और परमाणु पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला किया। रूस की सेना ने जंग की शुरुआत से ही वहां के ज़ापोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा जमा कर रखा है। और अब यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने उसके एक और परमाणु पावर प्लांट को निशाना बनाने के लिए मिसाइल से हमला किया। रूस की मिसाइल ने जिस पिवदेनोक्रेंस्क परमाणु पावर प्लांट को निशाना बनाया वो निकोलेव शहर के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। वहां से हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें रात के अंधेरे में मिसाइल एक जगह टकराती दिखाई दी। मिसाइल के टकराते ही वहां एक धमाका हुआ जिससे तेज रोशनी निकली। यूक्रेन के मुताबिक रूस की मिसाइल परमाणु पावर प्लांट से महज 300 मीटर की दूरी पर टकराई। दावा किया गया कि मिसाइल के फटने के बाद इतने जोर का धमाका हुआ कि एक बिल्डिंग की 100 से ज्यादा खिड़कियों के शीशे तक टूट गए, जबकि आसपास की दूसरी कई इमारतों को भी धमाके की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन ने इसे पुतिन का परमाणु आतंकवाद करार दिया, क्योंकि करीब 6.5 महीने से जारी जंग में रूस ने कई बार यूक्रेन के ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जिसने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। जंग शुरू होते ही सबसे पहले रूस के सैनिकों ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कंट्रोल किया था। रेडिएशन फैलने की चिंता किए बगैर रूसी सेना ने वहां टैंक समेत भारी भरकम हथियार पहुंचाए थे। ये जानते हुए भी कि 36 साल पहले यहाँ कितना बड़ा खतरनाक हादसा हुआ था, इसके बावजूद रूस के सैनिक यहाँ फैली रेडियो एक्टिव धूल के बीच में कई दिनों तक बड़े आराम से जमे रहे। कहा गया कि जब वो वहां से गए तो उन्होंने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में रेडियो एक्टिव धूल को फैला दिया था। दावा तो यह भी किया गया था कि चेर्नोबिल पर कब्जा करने वाले रूसी सैनिकों में ज्यादातर को गंभीर बीमारियां हो गई थी। लेकिन रूस की सेना ने इससे भी कोई सबक नहीं लिया, बल्कि जंग के कुछ दिनों बाद ही उसके निशाने पर ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट आ गया। रूस ने अपनी पूरी ताकत से हमला बोलकर यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मार्च में ही कब्जा कर लिया था और 6 महीने से ज्यादा वक्त से उसकी सेना वहां कंट्रोल करके बैठी है। ज़ापोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट से रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। इसी वजह से प्लांट के आसपास काफी गोलाबारी हो रही है। दिन बीतने के साथ ही वहां के हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। आशंका जताई गई कि एक भी मिसाइल अगर